प्रयागराज महाकुंभ में सेक्टर 12 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में बुधवार को आग लग गई थी। सुबह करीब 7 बजे शिविर में एक साथ 2 जगह पे आग लगी थी। पश्चिमी हिस्से में लगी आग में 2 टेंट जलकर राख हो गए, जबकि पूर्वी हिस्से में लगाई गई साधु कुटिया से भी उसी वक्त धुआं उठने लगा। वहां मौजूद महिला श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शिविर में 2 जगहों पे आग लगने की घटना से लाखों का सामान जल के राख हुआ है। राहत की बात यह रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना पे फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पे पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने फौरन आग पे काबू पा लिया। फायर विभाग के अधिकारी के मुताबिक साधु कुटिया में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। हालांकि शंकराचार्य शिविर से जुड़े हुए लोगों ने इसके पीछे किसी साजिश की आशंका जताई है। उनका कहना है कि एक साथ 2 जगहों पे आग लगना महज संयोग नहीं हो सकता। महाकुंभ के चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा के मुताबिक फायर कर्मियों ने यहां सक्रियता दिखाई और आग पे तुरंत काबू पाया। सेक्टर 12 के इसी शिविर में शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती रोजाना धर्म संसद का आयोजन करते हैं। शिविर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आग लगने की घटना को लेकर अनुयायियों और कुछ लोगों ने साजिश की आशंका जताई है। यह आशंका कई कारणों और संभावित परिस्थितियों पर आधारित हो सकती है। देखिए, शंकराचार्य जी एक प्रमुख धार्मिक नेता हैं और उनके विचारों से कई लोग सहमत होने के साथ साथ कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं। ऐसे में उनके विरोधी या असहमत लोगों द्वारा यह घटना अंजाम दी जा सकती है। शंकराचार्य जी के विचार और प्रभाव कई बार राजनीतिक दलों या नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे में कुछ राजनीतिक ताकतें उनके प्रभाव को कम करने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। शंकराचार्य के शिविर या आश्रम से जुड़े आर्थिक हित भी इस तरह की घटना का कारण हो सकते हैं। कुछ लोग या संगठन उनके आश्रम की संपत्ति या दान राशि पर नियंत्रण पाने के लिए इसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। शंकराचार्य के विचार कई बार सामाजिक मुद्दों पे विवादास्पद हो सकते हैं। ऐसे में कुछ सामाजिक समूह या संगठन उनके विचारों को चुनौती देने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। कभी कभी आश्रम या शिविर के अंदरूनी विवाद या मतभेद भी इस तरह की घटना का कारण हो सकते हैं। आश्रम के कुछ सदस्य या कर्मचारी अपने निजी हितों के लिए ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कुछ लोग या संगठन मीडिया और जनमत को प्रभावित करने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इससे शंकराचार्य जी की छवि को नुकसान पहुंचाने या उनके अनुयायियों को डराने की कोशिश की जा सकती है। कुछ आपराधिक तत्व भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं या उनकी ओर से धमकी या बदले की कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोग धार्मिक प्रतीकों या स्थानों को नुकसान पहुंचाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे सामाजिक तनाव बढ़ने की मंशा हो सकती है। शंकराचार्य जी या उनके करीबी लोगों के साथ किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी भी इस तरह की घटना का कारण हो सकता है। यह दुश्मनी धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है। कुछ लोग अफवाह फैलाकर शंकराचार्य जी या उनके आश्रम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे उनके अनुयायियों में भ्रम और असंतोष फैलने की मंशा हो सकती है। इस तरह की घटना के पीछे कई संभावित कारण और साजिश हो सकती है। हालांकि अभी तक इस मामले की आधिकारिक जांच शुरू नहीं हुई है, इसलिए सही कारण का पता लगाने के लिए जांच की मांग की जा रही है। शंकराचार्य जी के अनुयायी और समर्थक इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब आइए दूसरी खबर की ओर। अमेरिका से वापस भेजे गए 104 भारतीयों को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में जम के हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों को अमानवीय तरीके से भारत लाया गया। दरअसल जब भारतीय लोगों को अमेरिकी मिलिट्री विमान C-17 से लाया जा रहा था तो उनके हाथों और पैरों को बांध दिया गया था। विपक्षी सांसदों ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर उनके हाथों में हथकड़ियां क्यों लगाई गई है। आइए इन तमाम चीजों को डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। अमेरिका का सैन्य विमान जब बुधवार को अमृतसर के एयरपोर्ट पे उतरा तो लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि उसमें बैठे यात्रियों की यह स्थिति होगी और वे मानसिक और शारीरिक रूप से इतने परेशान होंगे।
हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पे बात की थी और उन्हें यह स्पष्ट तौर पे बताया था कि अमेरिका में 18,000 चिन्हित अवैध प्रवासी हैं, तो यह स्पष्ट था कि वे अवैध प्रवासियों को भारत भेजेंगे। आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत से अमेरिका जाकर अवैध प्रवासी कहला रहे हैं? अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोबल मास्टर में 40 घंटों तक 104 भारतीय जंजीरों से बंधे रहे और उन्हें खाना तो दूर शौचालय तक जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। इन 104 भारतीयों के पैरों को जंजीरों से बांध कर रखा गया था और उन्हें अपनी सीट से उठने भी नहीं दिया जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार यह सच्चाई अवैध प्रवासियों में शामिल पंजाब के होशियारपुर निवासी हरविंदर सिंह ने बताई है। हरविंदर सिंह ने बताया है कि उन्हें 40 घंटों तक ठीक से खाना भी नहीं दिया गया है। इन 104 भारतीयों में से 13 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका आखिर क्यों इन भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध अप्रवासी वैसे विदेशियों को कहा जाता है कि जो बिना जरूरी दस्तावेज और अनुमति के बिना वहां प्रवेश करते और रहते हैं। देखिए, अमेरिका में रहने के लिए सही वीजा और कागजात होना जरूरी होता है। अगर किसी के पास सही दस्तावेज नहीं है या वे अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिकी सरकार उन्हें देश से बाहर भेज सकती है। इसे डिपोर्टेशन कहते हैं। यह कानूनी प्रक्रिया है जो देश की सुरक्षा और नियमों को बनाए रखने के लिए की जाती है। जब किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाता है तो उसे हवाई जहाज या दूसरे साधन से उसके मूल देश भेजा जाता है। इस दौरान सुरक्षा के लिए हथकड़ी लगाई जा सकती है, खासकर अगर व्यक्ति को खतरनाक माना जाए या उसके भागने का डर हो। हथकड़ी लगाने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया के दौरान कोई अनहोनी न हो। कई भारतीय अमेरिका में बेहतर जीवन की तलाश में जाते हैं। कुछ लोग वीजा नियमों का पालन नहीं करते हैं या अवैध रूप से रहने लगते हैं। जब अमेरिकी सरकार को इसका पता चलता है तो वे उन्हें डिपोर्ट कर देती है। कुछ मामलों में डिपोर्टेशन के दौरान हथकड़ी लगाई जाती है जो भारतीयों के लिए अपमानजनक और दर्दनाक हो सकता है। कई लोग और मानवाधिकार संगठन इस प्रक्रिया की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि हथकड़ी लगाना जरूरत से ज्यादा कठोर है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका गए हैं। यह प्रक्रिया उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। अमेरिका में अब रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है जो वीजा ओवरस्टे करने और अस्थायी संरक्षित स्थिति यानी काम करने के लिए अमेरिका में रहने का विशेष अधिकार की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां बने रहने वालों के प्रति सख्त रवैया अपना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी सरकार देश में अमेरिकी फर्स्ट की नीति लागू कर रही है, जिसमें ये अवैध प्रवासी सबसे बड़े बाधक हैं। अवैध प्रवासियों की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे खराब असर पड़ता है। अवैध प्रवासियों पे नकेल कसने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक नया कानून लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का आदेश भी दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 जनवरी को अवैध प्रवासियों पे नकेल कसने के लिए लॉक एंड रिले एक्ट पे साइन कर दिया है। इस एक्ट के कानून बनते ही अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का विशेष अधिकार संघीय अधिकारियों को मिलता है। खासकर अपराध में शामिल लोगों पे यह एक्ट ज्यादा कारगर साबित होता है। साथ ही यह एक्ट अवैध प्रवासियों के देशों को एक तरफ से चेतावनी भी है कि वे अपने नागरिकों को वापस बुला लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका में चिन्हित किए गए 18,000 अवैध प्रवासी भारतीय हैं। इनमें से कुछ वीजा ओवरस्टे करके रह रहे हैं तो कुछ काम करने की अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद डंकी रूट से यहाँ घुसे हैं और रह रहे हैं। डंकी रूट उस मार्ग को कहते हैं जो मैक्सिको और कनाडा की ओर से अमेरिका की सीमा को जोड़ता है। इन मार्गों से एजेंट को पैसे देकर भारतीय अमेरिका की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। क्योंकि अमेरिका में काम अच्छी कीमत पे और आसानी से मिल जाती है, इसीलिए लोग रिस्क लेकर भी डंकी रूट को अपनाते हैं। अमेरिका से बुधवार को वापस भेजे गए हरविंदर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि उसने 42 लाख रुपए एक एजेंट को दिए थे, वह भी अपनी जमीन गिरवी रखकर, तब जाकर वह अमेरिका पहुंच पाया था। कई लोग ऐसे भी हैं जो लाखों खर्च करने के बाद भी अमेरिका नहीं पहुंच पाते हैं और इधर उधर भटकते रह जाते हैं। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या
वहां की जनसंख्या का लगभग 1.5% है। अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का फैसला भी किया है, जिससे लोगों में दहशत है। हालांकि अभी इस पे फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि संघीय न्यायालय ने इस फैसले पे डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पे रोक लगा दी है। लेकिन यह फैसला अवैध प्रवासियों के लिए ही लिया गया है। अमेरिकी कानून के अनुसार अगर किसी प्रवासी का बच्चा वहां की धरती पे जन्म लेता है तो उसे वहां की नागरिकता स्वतः मिल जाती है। इसे रोकने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जन्मजात नागरिकता पे प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अवैध प्रवासियों को भारत भेजने के मामले में कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह भारतीयों को देश वापस भेजा गया है। अमेरिका में 2012 से यह कानून लागू है और अमेरिका ने अपनी नीतियों के अनुसार उन्हें यहाँ भेजा है। अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का तरीका नया नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है। ये भारतीय वहां गलत तरीके से रह रहे थे और उनकी स्थिति भयावह थी। वे अमानवीय स्थिति में वहां थे, उन्हें हमें स्वीकार करना ही था। इस मौके पे विदेश मंत्री ने आंकड़े भी प्रस्तुत किए, जिसमें यह बताया गया है कि 2009 से अब तक किस वर्ष कितने अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप का मकसद भारतीयों को बेइज्जत करना है? पहले तो भारतीयों को अपराधियों की तरह जंजीरों व हथकड़ियों में बांधकर अमानवीय रूप से भेजा और अब ट्रंप के बड़े अफसर ने इसका वीडियो बनाकर जारी कर दिया है। वीडियो जारी करते हुए इसने बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी अफसर द्वारा जारी किए गए इस वीडियो व टिप्पणी पे भारतीयों ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों को जिस अंदाज में डिपोर्ट किया है उसको लेकर रोष जताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर अब पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी ट्रंप की दोस्ती का अब क्या हुआ।